BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आपका टेक्नीशियन का भी जरूरत पड़ता है और ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ता है। जब पूरा काम हो जाएगा तब एक ऑपरेटर रखना पड़ता है, बैठ के सारा चीज़ का मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग, और यहाँ का सारा शेड्यूल जो है इन्हीं के पास रहता है जो ऑपरेटर है। ऑपरेटर का अगर सैलरी की बात किया जाए इंडिया में तो आपका 20K से लेकर 30K तक है, और आपका टेक्नीशियन का जो है आपका उसमें भी आपका 25K से आपका 35K तक है सैलरी। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, ये सब काम करने के लिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए, विद डिप्लोमा एंड ITI आपको रखना पड़ेगा। तो 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए तब इस तरह का सैलरी मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 12,000 से 15,000 सैलरी मिलेगा। अगर 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस है आपका तो 12 से 15,000 तक इतना सैलरी मिलेगा इंडिया में, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 5 साल जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपका इस तरह का बिल्डिंग में काम करने के लिए मिलेगा, और सैलरी भी आपका 25 तक या 20K तक। तो जैसे आपको दिख रहा है ये एक आपका वर्क स्टेशन है और ग्राफिक्स डिजाइन बना हुआ है BMS सिस्टम का। HVAC को कंट्रोल करने के लिए BMS सिस्टम लगाया जाता है। BMS सिस्टम में पूरा डिटेल्स आपका शो होता है, रूम ह्यूमिडिटी, CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिटर्न सप्लाई, फिर आपका प्रेशर, चिल वाटर लाइन का, एयर का प्रेशर, सारा चीज़ का, फिर VFD स्टार्टर पैनल, डोल स्टार्टर, जो भी आपका है सारा चीज़ कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करता है BMS सिस्टम। तो ये कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है? जो बड़ा बड़ा हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपका जहाँ पर रहता है, बड़ा प्रोजेक्ट आपका जैसे बिल्डिंग आपका बड़ा हाइट का है, वहाँ पर आपका सारा चीज़ जो है HVAC का लगा हुआ रहता है, वहाँ पर सीलिंग फैन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो HVAC को कंट्रोल करने के लिए हर फ्लोर में आपका छोटा छोटा यूनिट लगा हुआ है, HU हो गया, FCU हो गया, CSU हो गया, HRW हो गया, या और भी जो आधार यूनिट है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, या उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारा चीज़ चेक करने के लिए BMS सिस्टम लगाया जाता है। BMS ये सारा चीज़ ऑपरेट करता है। तो BMS का केबल वायरिंग कैसे किया जाता है आपका DDC2 आपका HU में, जो फील्ड में अलग अलग यूनिट रहता है। तो हमारे पास जो HU है तो इसका वायरिंग वगैरह कैसे किया जाता है, ड्राइंग देख के कैसे करेंगे, चलिए ये जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा DDC पैनल है, स्नाइडर आपका MPC36 एक कंट्रोलर है, तो इसका भी मैं काम किया हूँ स्नाइडर। हनीवेल का यहाँ पर देख लीजिए जो है मास्टर कंट्रोलर है हनीवेल का, यहाँ पर इथरनेट केबल नीचे जैसे आपको दिख रहा है ये कनेक्शन हुआ, यहाँ से आपका आउटपुट जाएगा। लेकिन हनीवेल का और भी कंट्रोलर रहता है अलग अलग टाइप का जो, और ये सीमेंस का पैनल है, सीमेंस ऑटोमेशन आप जानते हो, आप यदि काम किया ऑटोमेशन का तो यह सीमेंस का पैनल, और ये जितना भी काम देख रहा है मेरा काम किया हुआ है, ठीक है। ये 2 यूनिट के लिए आपका सीमेंस का DDC पैनल इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आज मैं जानकारी दूंगा BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इस बिल्डिंग में हमारा जो यूनिट है और हमारा जो BMS पैनल यानी कि DDC पैनल, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर, उसका ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। ड्राइंग देख के किस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा, कितना सेंसर है, किस लिए कितना कोर का केबल जाएगा, ये सारा शेड्यूल इसमें दिया हुआ रहता है ड्राइंग में, ठीक है। तो ड्राइंग आप जब देखेंगे उस हिसाब से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। तो ड्राइंग में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है। एक सेंसर जो इंस्टॉल किया है आपका फील्ड में, उसमें कितना कोर का केबल जाएगा और केबल जाएगा वो कहाँ का टर्मिनेशन होगा, उस पॉइंट का नाम क्या है, एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट या एनालॉग आउटपुट, कौन सा पॉइंट है, ये सारा मेंशन किया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग ये जैसे आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये BMS आपका 29 फ्लोर का है, 29 फ्लोर का ये ड्राइंग है, ठीक है। तो थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला को थोड़ा जूम किया जाए। तो जैसे कि ड्राइंग को थोड़ा जूम कर लिया लेकिन पता नहीं चल पा रहा उतना अच्छा तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए DDC2, ठीक है, DDC2 डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर पैनल जो है ये 2 नंबर का है, और उसके बाद जो है ये है VFD है, ठीक है, इसका VFD यहाँ दिया हुआ, VFD स्टार्टर पैनल ये है, ठीक है। और ये हमारा यूनिट है, एयर हैंडलिंग यूनिट। DDC पैनल से पूरा हमारा केबल आया हुआ है, जितना भी आपका सेंसर वगैरह जो है यहाँ पर, यहाँ से कलर पूरा आपका दिया हुआ पता चल जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है, इसलिए मतलब आपको ठीक नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं इसको और भी जूम करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, पहले आप जान लीजिए, ठीक है। तो ये यूनिट है, यहाँ पर जो डिवाइस हमारा आया हुआ है सारा केबल का मार्किंग दिया हुआ है, कौन सा डिवाइस है, फिल्टर है, DPS है, CO2 सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, या RH सेंसर है, या वाल्व जो 2-वे वाल्व आपका रहता है HU को आपका जो चिल्ड वाटर लाइट को कंट्रोल करने के लिए 2-वे वाल्व लगाया जाता है, उसका भी दिया हुआ है। और उसके बाद नीचे और भी CO2 टेम्परेचर वगैरह जितना भी हमारा सेंसर इंस्टॉल होगा सारा मार्किंग किया हुआ रहता है। सेम आपका ये जैसे DDC2 हो गया, जैसे हमारा ये DDC पैनल है, ठीक है, ये जैसे DDC1 है, DDC1 ये है, ठीक है, DDC1 ये है। तो यहाँ से भी सेम आपका एक यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, ये एयर हैंडलिंग में HU फैन रन स्टेटस 1 रन 2 कोर लिखा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जितना भी आपका केबल गया हुआ है उस सेंसर का मार्किंग दिया हुआ रहेगा, शॉर्ट नेम CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर जो एयर क्वालिटी के लिए। उसके बाद जो है आपका टेम्परेचर सेंसर तो TEMP लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो है DPS डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। उसके बाद जो है आपका और भी जितना सेंसर रहता है 2-वे वाल्व वो भी लिखा हुआ रहेगा, वाल्व कंट्रोल। उसके बाद इधर पे और जो रन स्टेटस या और भी जितना आपका दिया हुआ रहेगा सारा यहाँ मेंशन किया हुआ रहता है। ये जैसे लिखा हुआ है, आपको जूम करके सारा चीज़ दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका DDC1, नीचे में DDC2, DDC पैनल से ये हमारा 4 स्टार्टर पैनल एंड VFD रन 2 कोर एंड 1 रन 4 कोर, इस तरह से सारा मार्किंग किया। तो हमारा DDC पैनल से यहाँ कितना केबल जाएगा, जैसे दिख रहा है आपको 2 रन 2 कोर, मतलब 2 रन होगा आपका 2 कोर का, उसके बाद 1 रन 4 कोर, 1 रन 4 कोर का। तो 4 कोर का 1 डालना है और 2 कोर का 2 डालना पड़ेगा। और VFD जो पैनल आपका वहाँ पर एंट्री करके रख देना है, ब्लेंडिंग करके, ठीक है। अगर केबल का वायरिंग हो रहा है तो कंडक्ट के साथ हो रहा है तो कंडक्ट के साथ आपको ब्लेंड करके वहाँ एंट्री करना है, और यदि आप ट्रे के साथ तो ट्रे करके ले जाके आर्मर केबल को ब्लेंडिंग करके लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इस DDC पैनल का पूरा आपको यूनिट का पूरा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। आप चलिए उधर भी सेम इसी तरीका दिया हुआ, तो साइड अभी यहाँ पर भी देख लीजिए DDC3, ये DDC3 है और ये DDC4 है, DDC3 DDC4, ठीक है। ये 29 फ्लोर का है। तो हमारा जो इस आयो मॉडल को जो है कम्युनिकेशन कैसे करेगा,
इस जो पैनल में जितना भी आपका इनपुट आउटपुट मॉडल इंस्टॉल किया गया है उसको कम्युनिकेशन कैसे करेगा। तो उसके लिए हमारा इसमें कम्युनिकेशन केबल आएगा, एक आपका मास्टर कंट्रोलर रहेगा, ठीक है। मास्टर कंट्रोलर के बाद आपका डीसी पैनल 1 में रहेगा, 1 से फिर आपका जितना कंट्रोलर लिया गया है उसको लूप कर दिया जाएगा, लूप 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 सभी में रहेगा। उसके बाद डीडीसी 2 में जाएगा, फिर डीडीसी 2 से आपका 3 में आएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से जो आपका ऊपर में टेरेस फ्लोर जो है वहाँ पर जितना भी डीडीसी है उसको दिया जाएगा। इस तरह से आपका एक चैनल उसमें बना हुआ रहता है, एक चैनल में 30 आपका रहेगा, दूसरा चैनल में 30, तीसरा में 30, तो 90 आयु मॉडल इसमें कम्युनिकेशन कर सकता है। और एक आपका उसमें RS485 का तो एक्सटर्नल पॉइंट भी दिया रहता है आपका 2-3-4 आप उसमें नजदीक में ले सकते हैं, उसका लेंथ केबल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 4 हो गया। आप जैसे BFD का भी सॉफ्ट इंटीग्रेशन बोले तो आपका थर्ड पार्टी है, मतलब BFD से आपका फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, उसके बाद जो है आपका पावर कंजप्शन हो गया, R का वोल्टेज, Y का वोल्टेज, येलो का वोल्टेज, ये और ओवरलोड और भी प्रोटेक्शन बहुत सारा दिया रहता है, बहुत सारा और प्रोटेक्शन दिया रहता है। तो सारा चीज़ का आपको BMS सिस्टम में शो करेगा, आपको ग्राफिक्स का माध्यम में शो करेगा कितना हमारा उसमें से पावर है और आउटपुट कितना जा रहा, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज हो गया, एम्पियर हो गया, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं BFD में। तो इसके लिए सॉफ्ट इंटीग्रेशन पॉइंट डाला जाता है। इसके लिए भी 2 कोर आपका केबल होता है। जैसे हमारा मास्टर वाला जो आपका आयो मॉडल इंस्टॉल किया है आपका फर्स्ट वाला डीडीसी में, एक डीडीसी में, तो एक से आपका आउट जो जाएगा कम्युनिकेशन केबल वो पहला आपका BFD जो नजदीक में उसमें जाएगा, फिर वहाँ से आपका दूसरा BFD में जाएगा, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरह से इसमें भी आपका एक चैनल में 30 तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा चैनल में भी 30, तीसरा में भी 30, आपका जितना है वहाँ 30 करके दे सकते हैं। टोटल इसमें भी 90 BFD कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक आयो मॉडल में, एक मास्टर कंट्रोलर का आयो मॉडल में। तो BMS का जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले एक देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे मास्टर कंट्रोलर है, ठीक है, मास्टर कंट्रोलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका जो पहला जो चैनल है फर्स्ट कंट्रोलर जो है फर्स्ट में आया, सेकंड में गया, थर्ड में, फिर आपका फर्स्ट कंट्रोलर यह हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको लूप लूप करके दिया। यहाँ से मास्टर से निकला फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 यहाँ ले लिया। इस हिसाब से आपका जितना है यहाँ का कंट्रोलर और भी अगर दिया हुआ है तो उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद टेरेस फ्लोर चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट होकर आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे आउटपुट जो गया है कम्युनिकेशन केबल टू TF फ्लोर, ठीक है, IPC नंबर दिया हुआ है, IPC कंट्रोलर, यहाँ से आपका दूसरा कंट्रोलर ले जा सकते हैं। वैसे देख लीजिए आपका जो सेकंड चैनल है, इसका सेकंड चैनल है आपका BFD का, तो BFD यहाँ से आउटपुट होकर पहला वाला आपका जो BFD में जाएगा, फिर सेकंड BFD, थर्ड 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा जितना BFD दिया हुआ सबका यहाँ पर जाके कितना नंबर BFD है वहाँ पर एंड हो गया। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BFD है, तो 12 BFD को कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एंड हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से और एक पॉइंट दिया हुआ है इसका देख लीजिए, ये XPO कंट्रोलर है RS485, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यहीं पर खत्म हो जा रहा है, उसका बगल में ये कंट्रोलर इंस्टॉल है, ठीक है, तो खत्म हो जा रहा है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर भी सारा चीज मेंशन किया हुआ है आपका डीडीसी पैनल 1 आपका कितना पॉइंट जो जा रहा है सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपका लिखा हुआ रहेगा हर चीज का 1 रन 2 कोर किस लिए, ऑटो मैनुअल स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, ऑन ऑफ कमांड जो भी है वो लिखा हुआ रहेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से केबल लिखा है, यहाँ लिखा रहेगा, फिर यहाँ से केबल आया तो यहाँ पर 2 चीज का लिखा है, ये जैसे 4 कोर वाला है, उसके बाद 2 कोर और एक दिया हुआ, इस हिसाब से जितना भी है केबल का मार्किंग और आपका उस डिवाइस का नाम क्या है, ठीक है, और कौन सा पॉइंट में कनेक्शन है, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, जिसमें कनेक्शन होगा वहाँ पर मेंशन किया हुआ। सेम आपका ये एक डीडीसी पैनल का हो गया, यहाँ पर सारा चीज लिख दिया गया है, उस आपका डीडीसी पैनल में अवेलेबल आयो पॉइंट कितना है और रिक्वायर्ड कितना है, स्पेयर कितना है, ये सारा चीज मेंशन है, ठीक है। सेम दूसरा डीडीसी पैनल में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ, इस हिसाब से इसका वायरिंग किया गया।